इधर उद्धव गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर हंगामा, उधर मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस की तस्वीर आई। मोदी के खंगाले थे बैग, शाह की कुर्सी संभालते ही देखी फाइल, योगी को अरेस्ट करने वाले डीएम जैसा हुआ हाल। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर आपका बैग बार बार चेक होता है, फिर नेताओं के हेलीकॉप्टर चेकिंग पर हंगामा क्यों? इन तीन तस्वीरों के इर्द गिर्द 3 दिनों से पूरा महाराष्ट्र चुनाव घूम रहा है। पहली तस्वीर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी की है, जिसके 24 घंटे में 2 बार चेकिंग हुई। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की तलाशी की है, जबकि तीसरी तस्वीर नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी की है। लेकिन हम आपको चौथी तस्वीर की कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो आईएएस अधिकारी इन दिनों कहां हैं जिन्होंने मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी। वक्त था लोकसभा चुनाव 2019 का। 16 अप्रैल 2019 को ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी रैली करने गए थे। हेलीपैड पर जैसे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, संबलपुर के जनरल ऑब्जर्वर और आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन तलाशी लेने पहुंच गए। तस्वीर सामने आते ही उड़ीसा से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनंद फानन में आईएएस मोहसिन को सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग ने संबलपुर से इनका तबादला मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में कर दिया, जिसके बाद इनकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा था, सही काम करने या सही इंसान होने पर कभी मत पछताओ। सभी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन सही लोग करेंगे। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी नेता जहां पर आईएएस के इससे सस्पेंशन का विरोध कर रहे थे, तो वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों की छूट मिली हुई है। वरिष्ठ चुनाव समिति ने जब जांच की तो इनका सस्पेंशन रद्द हुआ और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश हुई। चुनाव के बाद चूंकि बीजेपी बम्पर बहुमत से जीत चुकी थी, इसलिए मोहसिन पर सख्त कार्रवाई की संभावना हर कोई जता रहा था। लेकिन मोदी ने यहां बड़ा दिल दिखाया, अपनी तरफ से कार्रवाई का कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि शाह 2019 में जब गृह मंत्री बनी तो मोहसिन की फाइल पर उनकी भी नजर गई, लेकिन कोई तगड़ा एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल कर्नाटक कैडर का आईएएस मोहसिन कर्नाटक सरकार में बड़े पद पर हैं। अपने ट्विटर बायो में वो अपना परिचय कर्नाटक सरकार के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में देते हैं। खुद को पॉलिसी मेकर, प्रशासन और वैश्विक भाईचारे में यकीन रखने वाले बताते हैं। मतलब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इन्हें इनाम दिया है। यहाँ पर इनकी कहानी खत्म होती है, लेकिन यहीं से दूसरे आईएएस की कहानी शुरू होती है, जिन्होंने योगी को जेल भेजा था। योगी की आंखों में आंसू लाए थे। तारीख थी 26 जनवरी 2007। हरिओम गोरखपुर के डीएम थे। शहर में तनाव का माहौल था। डीएम ने कर्फ्यू की घोषणा कर रखी थी। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात थी। तभी सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में धरने का ऐलान कर देते हैं। तत्कालीन डीएम हरिओम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में घुसने से रोकते हैं। जब योगी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो लखनऊ से मिले आदेश के मुताबिक हरिओम पुलिसकर्मियों को आदेश देते हैं, इन्हें गिरफ्तार करो। तब योगी को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद योगी संसद में रोए थे। इधर योगी रो रहे थे, उधर हरिओम सस्पेंशन की सजा काट रहे थे, क्योंकि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने हरिओम को योगी की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही सस्पेंड कर दिया था। 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हरिओम ने अपना कुछ वक्त गाना गाने और साहित्य में निकाला। उनके कई गाने आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, पर कहते हैं कि वक्त सबका बदलता है। साल 2017 में जब योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब कईयों को यह लगा कि हरिओम को गिरफ्तारी का अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन योगी ने यहाँ पर मोदी वाली नीति अपनाई। बदले की बजाय अधिकारियों की ड्यूटी को समझा और हरिओम को साल 2022 में एक बड़ा विभाग दे दिया। डॉक्टर हरिओम फिलहाल उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग के सचिव हैं। उन्होंने योगी को अपनी लिखी किताब भी भेंट की है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद कईयों ने कहा, नेता ऐसे ही होना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर की तलाशी पर इन दिनों हंगामा मचा रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर चेक करने वाले अधिकारी से ये कह रहे हैं कि क्या मोदी के हेलीकॉप्टर की कभी तलाशी ली है। उन्हें यह समझना होगा कि यह देश कानून के राज से चलता है। यहाँ पर चुनाव के दौरान पीएम सीएम नहीं देखे जाते। आप उद्धव का अंदाज देखकर समझ लीजिए वो किस कदर हेलीकॉप्टर चेकिंग से बौखलाए हुए हैं। महाराष्ट्र से आई तस्वीर ने सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई नया नियम भी बना दे, जिसमें अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट आदेश दिया जाए कि किसके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा सकती है और किसकी नहीं। चुनाव के दौरान किसकी गाड़ी से क्या जा रहा है किसे पता। कभी कभी जांच एहतियातन भी होती है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक एक आम जनता की बैग की किस कदर जांच होती है आप खुद जानते हैं। फिर खुद को आम आदमी कहने वाले नेता ऐसी जांचों से घबराते हैं। क्या उनका वक्त खराब होता है इसीलिए, या फिर चुनावी मर्यादा को वो भूल चुके हैं? जहां वीआईपी नेता खुद को उस जनता से बड़ा समझने लगे हैं जो उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाती है। सवाल कड़वे हैं, लेकिन जवाब जानदार होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो।